हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल और आज की मेहमान बेहद खास हैं, जो देश के लिए तो अपनी सर्विस दे ही रही हैं, लेकिन सर्विस के साथ साथ सोशल वर्कर होने के नाते अक्सर चर्चा में रहती हैं। अपनी सोशल सर्विस को लेकर खास तौर से लोगों के दिल में खास जगह बनाती हैं। मैं बिना वक्त गवाए इंट्रोड्यूस कराऊंगी आईएएस ऑफिसर सोनल गोयल जी का। बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सोनल जी, आपने यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर किया, आप आईएएस ऑफिसर बनी, अच्छी खासी जिंदगी आप बिता सकती थी अपनी सर्विस में रहकर और आपकी सभी ख्वाहिशें भी फुलफिल होती रहती। लेकिन मैं देख रही हूँ आप अपनी सर्विस के साथ साथ सोशल सर्विस में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, यूथ्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव रहती हैं। ये सब क्यों ये सोच आई कि मुझे जॉब भी करनी है, मुझे साथ में ये सब काम भी करना है? मुझे लगता है कि मेरा ही नहीं, सिर्फ हर इंसान का एक मकसद ज़रूर होना चाहिए कि हम खुद के साथ साथ हम दूसरों के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे, चाहे वो हमारे लिए हो सकता है छोटा सा प्रयास हो, हमारे लिए एक छोटी सी कोशिश हो सकती है, लेकिन उनकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मूल्यवान वो चीज़ हो। तो मेरे लगभग 15 साल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा, और आपने जैसे मेरा प्रोफाइल भी पढ़ा होगा कि मैं प्राइवेट सेक्टर से कॉर्पोरेट सेक्टर से शिफ्ट करके मैंने सिविल सर्विसेज में मेरा रुझान हुआ और मैंने सिविल सर्विसेज में फिर मैंने अपना यहाँ पे ट्राई किया आने का और मेरा सिलेक्शन हुआ 2008 में। उसके बाद लगभग 15 साल मुझे अब हो चुके हैं कि त्रिपुरा और हरियाणा, इन 2 राज्यों में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने एक बात देखी कि एडमिनिस्ट्रेशन में रह के भी हम बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे जो हमारी एज एन इंडिविजुअल जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नैतिक जिम्मेवारी है, वो आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप जर्नलिज्म में हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप एक होम मेकर हैं, आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप लोगों की लाइफ्स को टच कर सकते हो और उनकी जो डेली नीड्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए वो वंचित हैं, उस तक पहुंचाने के लिए आप ज़रूर प्रयास कर सकते हो। तो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है उसके साथ साथ किस तरीके से लोगों को जोड़ें, और मेरे प्रयास भी कुछ इस तरीके से मैंने हमेशा लेने की कोशिश की कि किस तरीके से एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक स्टेक होल्डर्स का सबका मिला जुला के कैसे प्रयास किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट हो और साथ ही साथ में वो बेनिफिट सस्टेनेबल हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बिसाइड्स माय सर्विस, जैसे आपने भी बात की, तो अभी कुछ एनजीओज़ के साथ भी मेरा जुड़ाव हुआ है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं और उनके साथ में जुड़ के आगे बढ़ रही हूँ। और साथ ही साथ में लोगों से भी मेरी यही हमेशा अपील रहती है कि हम अपने आसपास देखें, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। एंड इट डज़ नॉट टेक लॉट ऑफ मनी, व्हाट इट टेक्स इज़ द इंटेंशन। आपकी वो एक इंटेंशन होनी चाहिए, आपके मन में ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, हम दूसरों के लिए भी कुछ करें। चूँकि अब तो 1.5 दशक से ज़्यादा आपको बतौर ऑफिसर काम करते हुए हो गया है। अगर मैं आज के दौर की बात करूं, आज जब सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम आते हैं, हम देखते हैं लड़कियां बहुत आगे बढ़ चढ़कर उसमें टॉप करती हैं या उनकी अच्छी रैंक आती है। आप 2008 बैच की हैं मैम, 13वीं रैंक आपकी आई। आपने कभी सोचा था, क्योंकि वो दौर था जब लड़कियां उतना आगे थी नहीं, या फिर ये कहिए उन्हें इतने मौके नहीं मिल रहे थे घर परिवार में भी। आज तो दौर बदल रहा है। उस दौर को याद करते हुए कैसे अपने अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे, क्योंकि आप आज आधी आबादी यानी कि हम महिलाएं के लिए इंस्पिरेशन के तौर पर भी लोग आपको सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, इनफैक्ट मेरी भी स्टोरी कुछ उस तरीके से इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, सो मेरे फादर पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करते हैं और पापा का जो पूरा परिवार है वो बेसिकली बिजनेस क्लास फैमिली है, जो कि पानीपत और उसके आसपास के एरिया में बसा हुआ है। और 10 भाई बहनों में वो एक अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने पढ़ाई करी, मेरे फादर ने। और वो 70s में उन्होंने सीए की पढ़ाई करके और फिर वो दिल्ली में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश की। अपनी शादी के बाद बड़ी मुश्किलों से, बड़े चैलेंजिंग अपना फेस को सामना करते हुए उन्होंने
सीए बने, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक मैं बोलूँगी एक बहुत ही टफ प्रोफेशनल डिग्री रही। तो उसके बाद वो यहाँ दिल्ली में आए। तो जब हमारा पालन पोषण सब दिल्ली में हुआ, इवन दो हरियाणा और आसपास में सब रिलेटिव्स हैं। तो जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी तो आई वॉज इन माई 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, और अब हम 24 में हैं, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स बैक। 2003 में जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन में कर रही थी, तो लास्ट ईयर में मैंने कॉलेज में एक मैगज़ीन में सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा, और उस टाइम में मैं सीएस भी कर रही थी, और 3rd ईयर मेरा कॉमर्स का चल रहा था। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी। तो जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मुझे समहाउ ऐसा लगा कि आई शुड ट्राई टू बी इन सिविल सर्विसेज, बिकॉज आई फेल्ट कि इट विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ कनेक्टिंग विद द पीपल, और लोगों के लिए कुछ डिफरेंट तरीके से कुछ अच्छा काम करने का मौका मुझे देगा, और मुझे अंदर से ही महसूस हुआ कि मुझे इसमें जाना है। लेकिन जब ये बात मैंने घर में डिस्कस की तो इनिशियली एक्सेप्टेंस नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए उनके जहन में, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर के, कि सबसे पहले तो अब ये शिफ्ट क्यों, क्योंकि मेरी प्लेसमेंट भी हो गई थी 3rd ईयर में। कैंपस प्लेसमेंट से मेरी 2 अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गई थी, एंड आई वॉज ऑलरेडी इनटू सीएस, जिसके 2 स्टेजेस हो गए थे। तो नेक्स्ट ईयर मेरा वो भी कंप्लीट होके आई कुड हैव इजीली स्टार्टेड माई प्रोफेशनल करियर एज अ कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट सेक्टर में। और फिर ये था कि सिविल सर्विसेज में अगर हम आज का भी आंकड़ा देखें या उस टाइम का भी आंकड़ा देखें, तो 10 लाख के लगभग एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीलिम्स के फॉर्म फिल करते हैं, और सिलेक्शन होता है फ्यू हंड्रेड्स। और उसमें भी आपको अगर सपोज आईएएस, आईपीएस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अगर आपको सर्विस में अगर सिलेक्ट होना है, तो वो तो और ही कम नंबर है। इट इज़ इन काउंटेबल हंड्रेड्स। सो देन देयर इज़ नो श्योरिटी, कॉम्पिटिशन इतना टफ है। एंड देन इवन आफ्टर सिलेक्शन, मतलब आप बीइंग अ फीमेल, आप अपना फैमिली लाइफ कैसे सेटल करोगे, क्योंकि क्या कार्डर मिलेगा, कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, पोस्टिंग के बाद में आप बीइंग अ फीमेल घर परिवार कैसे सेटल करोगे। सो ऑल दीज थिंग्स केम इन टू द माइंड्स ऑफ माई पेरेंट्स, माई फादर। और जब फिर मैं लगभग उस पर अटकी रही, मतलब मैंने बच डाउन नहीं किया। आई केप्ट ऑन टेलिंग कि आई वॉन्ट टू बी देयर, गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। तो देन माई फादर सेड, फिर पापा ने कहा कि ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कीजिए। ही ऑल्सो सजेस्टेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वॉज प्लान बी। सो बाय प्लान बी एक्चुअली ही मेंट दैट इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द सिविल सर्विसेज, आप सपोज 2 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, 3 साल इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे, यू विल बी शैटर्ड कि आप अचीव नहीं कर पाए। तो देन हाउ विल यू सेटल योर सेल्फ। तो पापा ने एडवाइस की कि कुछ अपना प्लान भी अपने माइंड में रखो। तो आई टुक हिज एडवाइस। तो मेरा मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। फिर 2004 में मैंने सीएस कंप्लीट किया। जून में मैंने एग्ज़ाम देके आई बिकेम अ कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो। एंड देन इन दैट ईयर आई अपियर्ड फॉर माई एंट्रेंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर एलएलबी और सीएस एक अच्छा कॉम्बिनेशन कॉर्पोरेट प्रोफेशन में माना जाता है। उसकी पढ़ाई के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। एंड देन आई स्टार्टेड माई पार्ट टाइम जॉब एज अ कंपनी सेक्रेटरी। सो पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आना चाहिए, प्लस आई शुड ऑल्सो फाइनेंस माई हायर स्टडीज़। सो मेरा लॉ की क्लासेस स्टार्ट हो गई, माई पार्ट टाइम जॉब एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टार्टेड, एंड ऑफ कोर्स मेरा जो ड्रीम जो मैंने उस वक्त सोचा था ऑफ बीइंग इन सिविल सर्विसेज, उसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की। सो बेसिकली 2004 से 2007 these 3 things were moving parallel in my life. I was concentrating primarily on civil services preparation. उसके साथ साथ doing my law which was a regular course, उसकी classes attend करनी होती थी, and doing my part time job. So चीज़ें easy नहीं थी, बहुत सारे issues थे टाइम मैनेजमेंट के, फोकस के, डिसिप्लिन के, जो हमने कोविड-19 पेंडेमिक में जो टर्म हम सब ने यूज़ की, हम सब ने सुनी, क्वारंटीन। तो आई वॉज इन टू अ सेल्फ क्वारंटीन बिकॉज आई वॉज वेरी मच सेल्फिश एंड सेल्फ कॉन्शियस अबाउट माई टाइम। और वो 3 साल जो थे मेरी लाइफ के बहुत ही आई वुड से टू मच ऑफ हार्ड वर्क विद सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन
एंड फिर मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया 2006 में, मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, बट मेरा अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू कॉल नहीं आया। सो दैट वाज द फर्स्ट फेलियर इन माय लाइफ। मैं उससे पहले कभी फेल नहीं हुई थी, मतलब मार्क्स कम ज़्यादा चलते हैं बट फेल नहीं हुई थी, और फेल भी हुई उस स्टेज पे आके जबकि आपको एक लड़के, बेसिकली आपने समाज से लड़के और जो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे लोग, वो सब करके आप उस फील्ड में जा रहे हो और उसमें आपको फेलियर मिल रहा है। तो आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। कुछ दिन तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। देन आई टुक अ ब्रेक एंड फिर आई रिकलेक्टेड माई ऑल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी एंड आई गेव अ कमिटमेंट टू माई सेल्फ कि अब जो भी मेरे को अटैम्प्ट देना है, दैट शुड बी माई बेस्ट अटैम्प्ट। वो मुझे सबसे अच्छा उसके अंदर मुझे करना है, सो दैट आई डू नॉट रिपेंट इन फ्यूचर कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। फिर मैंने 2007 में अपना नेक्स्ट अटैम्प्ट दिया, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, एंड ऑफ कोर्स आई गॉट माय इंटरव्यू कॉल एंड उसमें सिलेक्शन हुआ। और मई 2008 में हमारा रिज़ल्ट आया, सिलेक्शन हुआ एंड आई वाज सिलेक्टेड इनटू द पेन लिस्ट एंड रैंक, जैसे आपने भी बताया, रैंक मेरी ऑल इंडिया 13th आई। तो उस टाइम तक मेरी LLB भी कंप्लीट हो गई थी। आई हैड कंप्लीटेड लॉ। सो बेसिकली अ काइंड ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि हमने जो सोचा उसको हमने हासिल किया। चैलेंजेस बहुत आए, डिफ़िकल्टीज़ बहुत आए, स्ट्रगल्स बहुत आए, बट हाँ, इट इज़ द अकम्पलिशमेंट ऑफ व्हाट यू वांट, व्हाट यू चेरिश फॉर। एंड मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। हालांकि घर पे जब उस टाइम में मेरे काफ़ी सारे कज़न्स की मैरिजेज़ हुए, क्योंकि हमारे परिवार में विशेष रूप से लड़कियों की, क्योंकि आपने बात बोली, लड़कियों को लेके जनरली हमने यही देखा था कि जैसे ग्रेजुएशन हो गई मेरे कज़न्स की, ग्रेजुएशन के बाद दे वर गेटिंग मैरिड। और फिर वो ये था कि क्योंकि एक हरियाणा में थोड़ा सा आपने देखा भी है कि पेट्रियार्की डोमिनेटेड समाज रहा है, और मैं तो 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, आज सिचुएशन और बेटर हुई है, बट तो वो एक एक्सेप्टेंस नहीं थी कि मैं घर में बैठ के पढ़ रही हूँ। तो एक तरीके से ताने भी मिलते थे। और मेरी एल्डर सिस्टर है, मेरी दीदी उस टाइम में CA कर रही थी, तो हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे। तो रिलेटिव्स आते थे तो मैं घर पे मिलती नहीं थी, या मिल ली, 2 मिनट नमस्ते करी, एंड देन आई वुड गो बैक टू माई रूम टू स्टडी, बिकॉज एज आई टोल्ड आई वॉज वेरी मच सेल्फ कॉन्शियस अबाउट माई टाइम। सो वो ताने भी मिलते थे कि मेरे पेरेंट्स को कि ये बेटियों को इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, अब ग्रेजुएशन हो गई है, CS भी हो गया है, शादी कर देनी चाहिए, and let them settle their family life also. But then my father always used to say कि ये उनका ड्रीम है तो उनको अचीव कराने में हमें पूरी उनकी मदद करनी चाहिए। और आगे तो बच्चों को क्या करना है वो अपना उसमें बेस्ट दे, उसमें एज अ पेरेंट, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, हमें सबका सपोर्ट करना चाहिए। एंड द वे माई फादर यूज टू सपोर्ट अस, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम लास्ट ईयर अक्टूबर में। पापा छोड़ के हमें चले गए। ही बैटल्ड विद कैंसर फॉर ऑलमोस्ट 2 years एंड उन्होंने जिस तरीके से मेरा सपोर्ट किया, चाहे वो तैयारी के टाइम में हो, चाहे वो सिलेक्शन के बाद हो, चाहे मेरी त्रिपुरा में फिर जब पोस्टिंग्स हुई, तो त्रिपुरा में पोस्टिंग्स भी हुई क्योंकि मम्मी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं ट्रैवल कर पाती थी, उनको अपना किडनीज़ का एलिमेंट रहता था। तो इट वाज माय फादर हु यूज्ड टू कम एंड स्टे विद मी। एंड कोई भी हमारी एज अ डॉटर मेरी जो भी अचीवमेंट होती थी, तो ही वाज द पर्सन हु यूज्ड टू बी, आई वुड से, मोस्ट हैप्पी, एंड ही यूज्ड टू शेयर विद हिज फ्रेंड्स, समाज में हम उनके जो हमारे जो रिश्तेदार। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब भी जिन्होंने भी इनिशियली हमें क्रिटिसाइज़ किया, इनडायरेक्टली टॉन्ट किया, तो सबके फिर कॉन्ग्रेचुलेटरी फ़ोन्स भी आए, कॉल्स भी आए मेरे पेरेंट्स को, पापा को, कि बेटी तो शुरू से ही होनहार है और हमें पता है कि उसका सिलेक्शन होगा, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ हर। सो दीज आर द फेजेस विच वी ऑल हैव इन आवर लाइफ। बट इम्पॉर्टेंट क्या है लड़कियों के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें, क्योंकि ये शो ही हम महिलाएं हैं, तो हम महिलाओं को ये बात ज़रूर जहन में रखनी है कि हमारी जो शेयर ऑफ स्ट्रगल है, हम कुछ भी अपने आप को विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि हम अगले 5 साल में हम वो बनना चाहते हैं, अगले 10 साल में हम वहाँ अपने आप को देख रहे हैं, तो आपकी शेयर ऑफ स्ट्रगल जो है
वो आज भी मेल काउंटर पार्ट से ज़्यादा होगी। कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, चाहे जर्नलिज्म ले लीजिए, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे हम एजुकेशन फील्ड की बात करें, तो वो शेयर ऑफ स्ट्रगल हमारी ज़्यादा है। बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट वी शुड नॉट डेटर आवरसेल्व्स। मतलब ये जो कठिनाइयाँ हैं इससे हमें मायूस नहीं होना है, इनको हमें कैसे फेस करें और फेस करते हुए कैसे आगे बढ़ें वो सोचना है और अपना रास्ता बनाना है। और समाज के लिए भी ज़रूरी है कि हम एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें महिलाओं को, लड़कियों को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें। राइट टू एजुकेशन जो आया है उसमें कितने सारी इनेबलिंग चीज़ें हैं जो कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रही हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स की एनरोलमेंट स्कूल्स में बढ़े, कॉलेजेस में उनका प्रोत्साहन हो, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और लड़कियां एनरोलमेंट करें। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स सबके ही बड़े सामूहिक प्रयास चल रहे हैं। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट द सोसाइटी ऑल्सो गिव्स देयर सपोर्ट टू द गर्ल्स टू इनेबल देम टू मूव फॉरवर्ड। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मैंने आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और मैं सोच रही हूँ कितने सारे कॉम्बिनेशंस हैं इसमें। आपने कॉमर्स की पढ़ाई कर लिया, आपने एलएलबी कर लिया और फिर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना सोचा। यहाँ भी आप रुकी नहीं, उसके बाद आपने ठान लिया कि समाज सेवा मुझे करनी है, लोगों के बीच जाना है। बाद भी मैंने एजुकेशन में भी और रिसेंटली किया, मैंने एमए भी किया, उसके बाद एमए पब्लिक पॉलिसी किया। अच्छा। क्योंकि मुझे लगा कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई शुड अंडरस्टैंड मोर अबाउट पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल। एंड लास्ट ईयर आई ऑल्सो कम्प्लीटेड माई मास्टर्स इन लॉ, LLM भी मैंने किया। तो और अभी रिसेंटली एक बुक भी लिखी मैंने सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए। तो ये एकेडमिक मेरा ओरिएंटेशन अभी भी जारी है और ये हमेशा जारी रहे, हम तो ऐसा चाहते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कितनी महिलाओं को और कितनी उन बच्चियों को जो अभी अपनी पढ़ाई कर रही हैं, कितना इंस्पिरेशन आपसे उन्हें मिल रहा होगा। आपने अपने फादर का जिक्र किया, हमने देखा मैम वो आपका इमोशनल लेटर जो आपने फादर के नाम लिखा और फिर उनका यूं चले जाना। एक बेटी अपने पिता से बड़ी क्लोज रहती है और इस दुख की भरपाई किसी भी तरह से हो नहीं सकती। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके रहते हुए आपने इतनी सक्सेसफुल लाइफ देखी, आपकी सक्सेस को उन्होंने करीब से महसूस किया। ये एक पिता के लिए बहुत गौरव की बात होती है। अब एक गौरव तो रहा कि आप IAS ऑफिसर बन गई, लेकिन आपने कई कैंपेन ऐसे छेड़े हैं जो लोगों के बीच में जाकर आप एकदम उनकी चहेती बन जाती हैं। बच्चों के बीच जाती हैं तो बच्चों जैसी बन जाती हैं, जो गरीब हैं, जो बेसहारा हैं, असहाय हैं, उनके बीच जाती हैं तो बिल्कुल उनमें मिल जाती हैं, उन्हें बिल्कुल अपने जैसा एहसास कराती हैं। कोई आपको नंदिनी कहता है, कोई आपको अरुणा कहता है। आपके जो कैंपेन है वो बताते हैं, जैसे सोच पर दस्तक बताते हैं कि सोच पे दस्तक करना आप ये काम कर रही हैं। यूथ से आप कनेक्ट रहती हैं, लाइव सेशंस आप करती हैं। आप आराम से भी अपनी ज़िंदगी जी सकती थी, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। और चूंकि आपने अभी अपनी बात में जिक्र किया, एक फ़ीमेल के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, फैमिली, जॉब बैलेंस करना और उसके बीच में ये भी टाइम निकालना। और अभी आपने बताया कि आपने बुक भी लिख दी है। 24 घंटे ही हम सबको मिले हैं, मुझे लगता है आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया है शायद। नहीं, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं है। और कैसे मैनेज करती हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जब सर इतना एज में भी ही इज़ वर्किंग इवन बेटर देन द यंग पीपल, तो मुझे तो लगता है कि अभी हमें तो बहुत कुछ करना चाहिए। ये ज़रूर है कि एक मदर होने के नाते मेरी परिवार की भी जिम्मेवारियां हैं। मेरे आई हैव 2 किड्स और वो बच्चे अभी ग्रोइंग एज में हैं, तो एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, तो वो सब जिम्मेवारियां तो हैं ही। लेकिन समहाउ आई फील कि जितना हम करें वो कम है। आई ऑलवेज फील, चाहे एजुकेशन की बात हो, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात हो, या जो आपने बोला कि कैंपेन नंदिनी, सोच पे दस्तक, अरुणा, सांझी मदद, ऐसे बहुत सारे। और इनफैक्ट मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी जब मैं अम्बासा में SDM होके पोस्ट हुई थी, तो त्रिपुरा में फ्रैंकली जब मुझे त्रिपुरा का ऑर्डर मिला था, मैं बहुत ज़्यादा छुपाऊंगी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। खुश क्यों नहीं थी? क्योंकि मैंने कभी उस साइड का एरिया नहीं देखा था। तो माइंड में बहुत सारी एप्रीहेंशंस आ रही थी जब तक मैं वहाँ पे लैंड नहीं की कि कैसा होगा। और मुझे ये भी पता था कि वो एक बंगाली और ट्राइबल
मिक्स पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है और मेजॉरिटी जो वहाँ पे लोग बोलते हैं भाषा बंगाली यूज़ की जाती है। तो मुझे यही सब ना ये लगा कि फूडिंग हैबिट्स भी, और हम वेजिटेरियन हैं, तो कि मैं कैसे वहाँ पे जाके सेटल करूँगी, कैसे अपने आप को मोल्ड करूँगी। लेकिन फिर जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे इतना वहाँ पे वार्मथ मिला लोगों से। पीपल वर सो मच रिसेप्टिव, पीपल वर सो मच सपोर्टिव। इनफैक्ट मेरे ही एक डीएम ऑफिस में जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो एक वहाँ पे एक यूडीसी क्लर्क एक लेडी थी जिन्होंने मुझे बंगाली सिखाई। मैंने देखा है बारिश में भी रोजाना आपको वॉक पर जाते हुए और रन करते हुए, और आप कह रहे हैं अगले कुछ साल का प्लान। तो मुझे मालूम हुआ है कि मैम रोजाना अपना टाइम टेबल सोने से पहले लिखती हैं कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है। इतना डिसिप्लिन से भरी हुई, और मुझे लगता है ये जो आधा घंटा आपने हमें दिया है ये पूरी तरह से मोटिवेशन से भरा हुआ है, और आज हमारे व्यूअर्स को आपने बहुत मोटिवेट करने का काम किया।